क्विक रिवीजन की आज की कक्षा में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले एक छात्र के क्वेश्चन और कन्फ्यूजन के सॉल्यूशन लेकर मैं मोहम्मद रहमतुल्लाह यूट्यूब चैनल टीचर रहमत की ओर से एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्टैटिक्स सांख्यिकी के कुछ प्रमुख टॉपिक और प्रश्नों के बारे में। हर साल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सांख्यिकी स्टैटिक्स से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे माध्य माध्यिका और बहुलक से रिलेटेड। हमारे जो छात्र के क्वेश्चन थे वो बहुलक से रिलेटेड थे। उन्हें बहुलक के बारे में कन्फ्यूजन था कि बहुलक होता क्या है, बहुलक से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन छात्रों के कन्फ्यूजन को दूर करेंगे जो बहुलक को नहीं समझ पा रहे हैं, जो बहुलक निकालने में जिन्हें दुश्वारियां हो रही है। तो हम आज वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बहुलक है क्या, और बहुलक से संबंधित हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे ताकि आपके कन्फ्यूज़न अच्छे से दूर हो सके और एग्जामिनेशन हॉल में बहुलक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप चुटकियों में उसे सॉल्व कर दें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे बहुलक किसे कहते हैं। बहुलक को अंग्रेजी में मोड कहते हैं। बहुलक का अर्थ होता है बारंबारता का अधिकतम होना, यानी किसी भी परीक्षण में अगर जिसकी बारंबारता अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं। बहुल का मतलब होता है वैल्यू का अधिक होना। कोई भी परीक्षण चाहे कुछ भी हो, उसमें कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो सबसे अधिक बार रिपीटेड होता है, यानी वही उसकी बारंबारता है। आपको हम अच्छे से समझाएंगे एक उदाहरण के साथ ताकि आपको समझ में आ जाए। एज फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण है किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या दी गई है। यानी एक गेंदबाज है जो 10 क्रिकेट मैच खेलता है। एक क्रिकेट मैच में पहले में 2 विकेट लेता है, दूसरे में 6 विकेट लेता है, तीसरे में 4 विकेट लेता है, चौथे में 5 विकेट लेता है। इसी प्रकार जो है 10 क्रिकेट मैच में जितने विकेट लिया वो दिया गया हुआ है। अब हमें बहुलक निकालना है कि गेंदबाज ने अधिकतम मैचों में कितने विकेट लिए। जितने विकेट लिए वही जो है उसका बहुलक हो जाएगा। इसमें अगर हम देखेंगे कि कौन ऐसा डिजिट है जो सबसे अधिक बार रिपीटेड है, इसे हम ज्ञात करने के लिए एक जो है टेबल बनाते हैं छोटा सा। 2 कॉलम लेते हैं, एक विकेटों की संख्या के लिए, दूसरा क्रिकेट मैच की संख्या के लिए। विकेट की संख्या को हम जो है आरोही क्रम में सजाते हैं, यानी सबसे पहले हमने 0 लिख दिया, उसके बाद 1 लिख दिया, उसके बाद 2 आया है तो 2 लिख दिया, 3 है तो 3 लिख दिया, 4 है तो 4 लिख दिया, 5 है तो 5 लिख दिया, 6 है तो 6 लिख दिया। 7 नहीं लिखे क्योंकि जो है 7 जो है पूरे आंकड़े में कहीं अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम जो है 6 तक ही लिखेंगे। क्रिकेट मैचों की संख्या, 0 विकेट की संख्या कितने मैच में लिया है, एक बार लिया गया है, हम यहाँ 1 लिख दिए। विकेटों की संख्या 1 कितने मैचों में है, 1 जो है 1 ही बार आया है, हम यहाँ भी 1 लिख दिए। विकेटों की संख्या 2 कितने मैचों में है, 2 कितने में, एक मैच ये हुआ, दूसरा मैच ये हुआ, तीसरा मैच ये हुआ, यानी विकेटों की संख्या 2 कुल 3 मैचों में है। उसके बाद आता है 4 का नंबर। विकेटों की संख्या 4 कितने मैचों में है, 4 केवल और केवल 1 मैच में है, हमने 1 लिख दिया। 5 कितने मैच में है, 5 भी जो है केवल 1 मैच में है। 6 कितने मैच में है, 6 भी केवल जो है 1 मैच में है। यानी इस आंकड़े को अगर हम देखते हैं, इस आंकड़े को अगर हम देखते हैं तो हमें ये स्पष्ट समझ में आ जाता है कि गेंदबाज ने अधिकतम 3 मैच में कितने विकेट लिए, 2 विकेट लिए। अतः इन आंकड़ों का बहुलक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसे ही कहते हैं बहुलक, यानी जो अधिकतम मैचों में विकेटों की संख्या है वही जो है इस आंकड़े का क्या है, बहुलक है।
अगर विकेटों की संख्या अंक के बजाय वर्ग अंतराल में होती तो बहुलक निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता, लेकिन हम उस वर्ग को जरूर पता कर सकते थे जो अधिकतम है, यानी बहुलक वर्ग का पता करना फिर भी आसान था। इसका बहुलक निकालने के लिए हम एक सूत्र का सहायता लेते हैं, जो सूत्र तो देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगता है, लेकिन असल में आसान है और इंटरेस्टिंग भी है। वो सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H, जहां L का वैल्यू होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा एक एग्जाम्पल द्वारा हम आपको बतलाएंगे कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का मतलब क्या है। H होता है वर्ग अंतराल, यानी दोनों वर्ग के बीच का डिफरेंस क्या है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता और F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक के इस सूत्र का उपयोग करने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित ये आंकड़े जो है प्राप्त होते हैं। यानी विद्यार्थियों का एक समूह है जो 20 परिवारों पर 20 परिवारों पर सर्वेक्षण करता है और पाता है कि परिवारों की संख्या 7, परिवारों की संख्या 8, परिवारों की संख्या 2, परिवारों की संख्या 2, परिवारों की संख्या 1 और ऊपर जो है परिवार की माप है। यानी 7 परिवार ऐसे हैं जिनमें फैमिली मेंबर जो है 1 से 3 है, यानी 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। यानी 7 परिवार ऐसे हैं जिसके फैमिली मेंबर की संख्या 1 से लेकर 3 तक है। 8 परिवार ऐसे हैं जिसके फैमिली मेंबर की संख्या 3 से लेकर 5 तक है। 2 परिवार ऐसे हैं जिसके फैमिली मेंबर की संख्या 5 से 7 तक है, या तो 5 है या 6 है या 7 है। इसी प्रकार जो है वो परिवारों की संख्या और परिवारों के माप को एक जो है सारणी में दर्शाते हैं और आपको इन आंकड़ों का बहुलक निकालना है। अधिकतम बारंबारता वाला परिवार हो जाएगा, यानी 3, 4, 5 में से कोई एक अगर दिया रहता यहाँ पर तो हम आसानी से पता कर लेते कि ये जो है इसका बहुलक है। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है एक वर्ग अंतराल के रूप में दिया हुआ है, यानी परिवार का वैल्यू 3 से लेकर के 5 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 से कम नहीं होगा, 5 से ज़्यादा नहीं होगा। इसे निकालने के लिए हम एक फार्मूले का उपयोग करेंगे, जो फार्मूला हमने आपको ऊपर दिखाया था। इस आंकड़े को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि 3 से 5 जो है ये बहुलक वर्ग है, क्योंकि परिवारों की संख्या 8 जो है इनमें अधिकतम है। इसे F1 के नाम से जानते हैं, यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता इसे F1 कहते हैं। F1 के पहले क्या होता है, 1 के पहले 0 होता है, यानी बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, यानी बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। हमें F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा चाहिए L, यानी बहुलक वर्ग तो हम जान गए कि 3 से 5 है। इसमें निम्न सीमा क्या है, 3 और 5 में निम्न सीमा क्या हो सकता है, निम्न सीमा होगा 3, क्योंकि 5 जो है उच्च सीमा है। जो छोटा वैल्यू होता है उसे निम्न सीमा कहते हैं, जो बड़ा वैल्यू होता है उसे उच्च सीमा कहते हैं। यानी L का वैल्यू भी 3 हमें प्राप्त हो गया। और इसके बाद हमें जो है प्राप्त करना है वर्ग माप, 3 से 5, 5 से 7, यानी ये जो डिफरेंस आपस में जो है निकल के कितना आ रहा है, इस सीमा में से निम्न सीमा को घटाने पर वर्ग माप प्राप्त होता है। किसी भी वर्ग में आप उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटाइए, वर्ग माप 2 प्राप्त होगा, यानी H का वैल्यू भी 2 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से इस फॉर्मूले में F1 का मान, F0 का मान, F2 का मान, L का मान, H का मान पुट करते हैं
और हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। बहुलक बराबर है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। L का वैल्यू 3 था, यह है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। F1 का वैल्यू 8 था, जो बहुलक वर्ग की क्या है, बारंबारता है। F0 जो है ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता है और F2 जो है ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता है। 2F1 को हमने 2 गुने 8 लिख दिया, F0 को 7 लिख दिया, F2 को 2 लिख दिया। H का वैल्यू क्या था, H का वैल्यू 2 था, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, जिसे वर्ग अंतराल भी कहते हैं। H का वैल्यू हमने 2 लिख दिया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। 3 अपनी जगह है प्लस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास का यही नियम है। 8 में से 7 जाता है तो 1 आएगा, बटा 2 8 16 माइनस 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ब्रैकेट अपनी जगह और जो है H की जगह जो है हम 2 लिख देंगे, यानी इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3 अपनी जगह है, 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 16 में से 9 गया 7, यानी 3 + 2 बट्टा 7। 3 + 2 बट्टा 7 को सॉल्व करेंगे हम, बट्टा पर का जोड़ लेंगे, 1 से 7 में भाग देंगे, फिर जो भागफल आएगा उसको 3 से गुना करेंगे। 7 या 21 + 2 यानी 23 बट्टा 7। 23 को 7 से भाग देंगे तो 3.286 प्राप्त हो जाएगा, यानी यही जो है बहुलक है। मैंने आपको ऊपर क्या बतलाया था, बहुलक जो है कुछ भी आएगा वो 3 से बड़ा होगा, 5 से छोटा होगा, क्योंकि जो परिवार का माप दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, वो 3 to 5 है। यानी बहुलक हमें जो प्राप्त हुआ 3.286, ये क्या है, 3 और 5 के बीच में है, यही इसका बहुलक था। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित प्रश्न हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में हमने आपको बहुलक समझाया है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम माध्यिका समझाएंगे। फिर माध्य, माध्यिका और बहुलक से संबंधित प्रश्न हम लेकर आएंगे, इसलिए आप हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो एक लाइक तो बनता है। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। धन्यवाद।